क्या आइंदा आम इंतखाबात वक्त पर हो जाएंगे या उसमें तख़ीर होगी? कौन से लोग केयर टेकर सेटअप का हिस्सा बनेंगे? और इलेक्टोरल रिफॉर्म जो डिस्कस की जा रही थी, क्या वही बिल की शक्ल में सामने आ रही हैं या उसके अंदर कुछ ऐसी खुफिया चीज़ है जिसके बायस कभी JUI से और कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज एहतजाज सामने आया कि ये बातें तो डिस्कस ही नहीं हुई। एक उसका सेक्शन है इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल का, सेक्शन 230, उसका सब क्लॉज 2A वो कहता है कि जो केयर टेकर सेटअप होगा वो डे टू डे फंक्शंस करेगा, पॉलिसी डिसीजन, मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं लेगा अनलेस कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ कुछ सामने आ जाए, और कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और दूसरी चीज़ें उनके ऊपर वो अपना रोल अदा नहीं करेंगे। बेसिकली जस्ट डे टू डे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं 60 रोज़ के लिए या 90 रोज़ के लिए, और आइंदा इंतखाबात की तरफ चले जाना। लेकिन जो अब तजवीज़ सामने आई है, जो मसवदा उसका सर्कुलेट कर रहा है, उसके मुताबिक 2A की शक्ल बदल जाएगी। केयर टेकर सेटअप एम्पावर्ड होगा कि इकॉनमी के हवाले से, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के हवाले से, खा वो IMF से रिलेट कर रहे हों, FATF से रिलेट कर रहे हो या उसकी कोई और पॉलिसी डायरेक्शन चेंज करनी हो, तो वो उसको भी फ़ैसला लेने के लिए अहल होंगे। ये एक ऐसी मुतनाज़ा शक्ल में चीज़ सामने नज़र आती है जिससे ये तासुर उभरता है कि जो निगरान आएंगे वो आएंगे तो 60 रोज़ या 90 रोज़ के लिए, लेकिन जाते हुए हो सकता है कि उनको ताख़ीर हो जाए। ताख़ीर अब कैसे होगी? ताख़ीर का जो सबब बयान किया जाता है, जो इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर PTI के हलकों में जो चीज़ गर्दिश कर रही है कि इमरान खान को फ़िक्स करे बगैर, ये फ़िक्स का लफ्ज़ मैंने जानबूझ के बोला है क्योंकि PDM और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की तरफ वो इशारा करते हैं कि वो दोनों पहले इमरान खान को फ़िक्स करेंगे फिर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। अगर फ़िक्स करने में ताख़ीर हुई तो फिर एक चीज़ बनी बनाई तैयार है, वो है सेंसस, जिसकी ऑफिशियल गज़ट नोटिफिकेशन होनी बाकी है। अगर वो गज़ट नोटिफिकेशन हो जाती है तो फिर हल्का बंदियों का एक अमल शुरू हो जाता है जो 4 से 4.5 माह मिनिमम उसको दरकार होंगे। तो इंतखाबी अमल जिसको अगर ये 2 रोज़ या 3 रोज़ 8 या 9 अगस्त को असम्बलीज डिज़ोल्व करते हैं तो फिर 8 नवंबर या 9 नवंबर से पहले इंतखाबात करवाना आइनी तौर पर शर्त है। लेकिन अगर वो हल्का बंदियों वाला इशू आड़े आ जाता है और किसी कोर्ट से जाके मोहर लग जाती है तो फिर इंतखाबात 2024 के पहला जो फर्स्ट 3 मंथ्स होंगे उसमें किसी वक्त करवाने के लिए इनको गुंजाइश पैदा हो जाएगी। ये एक साजिशी सी थ्योरी है, जो गॉसिप है, ये इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम में घूम रही है। और जो बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, कमाल की बात यह है कि तमाम जो सीनियर लोग हैं, सीनियर मोस्ट, जिनको एटलीस्ट ये जाना जाता है कि इनको पता होता है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, जो हुक्मरान है वो क्या सोच रहे हैं, वो भी लाइल्म है अभी तक, या यकीन नहीं है, उनको ट्रस्ट नहीं है कि जो चीज़ उनको बताई जा रही है ऐसे ही होगा या नहीं होगा। इसहाक डार का नाम PMLN की तरफ से काफ़ी टॉप लेवल के ऊपर घूम रहा है पिछले एटलीस्ट 4 हफ्तों से कि उनको निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर सामने लाया जाएगा, ताकि जो IMF की एग्रीमेंट्स हैं उनको भी, और जो बायलैटरल सऊदी अरब, UAE, कतर, जो फ़ौज भी उसमें रोल अदा कर रही है, और चाइना के साथ जो लोन रोल ओवर्स वगैरह होने हैं, वो प्रोसेस आगे चलता रहे। ये इंटेंशन हमें बताई गई थी कि ये इंटेंशन है जिसकी वजह से तमाम स्टेक होल्डर्स, अब मुझे मालूम नहीं तमाम स्टेक होल्डर्स का वज़न कितना इस पलड़े में है, लेकिन बताया ये गया कि वो इस बात के हामी हैं कि ये जो इकॉनमी की रिफॉर्म्स का प्रोग्राम है ये आगे चले, रुक ना जाए। तो इस वजह से डार का नाम आगे आया। तो डार के साथ कौन कौन आएगा? पीपल्स पार्टी उसमें से अपना यकीनन हिस्सा चाहेगी, JUIF वो अपना हिस्सा मांगेगी। तो ये निज़ाम आगे कैसे चलेगा? PTI क्या ऐसे अमल को कबूल करेगी या इसके ऊपर एक सवालिया निशान होगा और दोबारा एक फसाद वाली कैफियत पाकिस्तान के सामने होगी?